भारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, उत्तर प्रदेश का मिजाज बदलेगा। दावे 2027 के लिए बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनावी रण में उतरने से पहले ही इंडी गठबंधन का कुनबा बिखरने वाला है। 2027 की सियासी शय और मात का खेल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शुरू हो चुका है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल उस सम्मान और जीत के फॉर्मूले पर आकर टिक गया है जिसने गठबंधन के भीतर तलवारें खींच दी है। एक तरफ देश के सबसे बड़े सूबे में पैर पसारने की छटपटाहट है, तो दूसरी तरफ अपनी सियासी जमीन पर किसी और को हिस्सेदार ना बनने देने की जिद। एक दल कहता है कि बात सीटों की नहीं है बल्कि जीत की होगी, दूसरा दल अब सीधे बराबरी और सम्मान की बात पर उतारू है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले दो लड़कों की जोड़ी टूट जाएगी या फिर सियासी जमीन तलाश रही देश की सबसे पुरानी पार्टी का यह सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स का तरीका है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इंडी गठबंधन की इस सिर्फ उटव्वल में 2027 में बीजेपी की राह और आसान होने वाली है। यह रिपोर्ट जरा आप देखिए। साल 2027 का फाइनल मुकाबला अभी दूर है, लेकिन यूपी में शहर मात का खेल चरम पर है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के अंदर ही तलवारें खिंच गई हैं। बुधवार को यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी बने राजेंद्र पाल गौतम ने गठबंधन की नूरा कुश्ती को एक झटके में उजागर कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव का बात सीट की नहीं जीत पर होगी वाला बयान कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। नए प्रभारी ने सपा को दो टूक चेतावनी दी है कि सूबे में गठबंधन पर बात अब सिर्फ बराबरी और सम्मान की शर्तों पर होगी। बयान दिया था मुझे ही कि कांग्रेस को आधी सीट चाहिए यूपी में। कल से वो लाइन जो है, देखिए मैं सीधी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी का आंदोलन लड़ा और आज फिर पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, तो बराबरी और सम्मान तो चाहिए ना। तो वोट बैंक कौन सा है आपके पास? ये समय बताएगा कौन वोट बैंक है। समय बताएगा आप समय बताएगा आपको कौन सा वोट बैंक है। इसी बार का रिजल्ट बता देगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक चुकी है और ये बात सपा बखूबी जानती है। शायद इसीलिए कांग्रेस की नसीहत सपा को रास नहीं आई और पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस से उनका जीत का फॉर्मूला पूछ लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी थी और 389 सीट्स पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसी कौन सी सीट है जो कांग्रेस जीत सकती है, वो उनको बताना चाहिए। और समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन धर्म को निभा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो लोग बराबरी की बात कर रहे हैं उनको अपने संगठन की ताकत को भी देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि वो कौन सी सीट जीत सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर छिड़ी ये जंग अब छुपाए नहीं छुप रही। जब इस सियासी तकरार पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो पहले उन्होंने इसे टालने की कोशिश की और फिर बेहद गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया। नहीं, आपको क्या बताना है, क्या जानना है बताओ। ये इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इधर इंडी गठबंधन में सीटों का संग्राम छिड़ा, उधर बीजेपी ने भी इस मौके को लपकने में देर नहीं की। विपक्षी एकजुटता के दावों पर तंज कसते हुए यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने अगले साल राज्य में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से कमल खिलने का दावा किया है। देखिए मुझे लगता है कि चाहे गठबंधन चले, गठबंधन टूटे, इकट्ठे लड़े, अलग अलग लड़े, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में कमल खिलाने जा रहे हैं, भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि अखिलेश यादव आखिर कांग्रेस को यूपी में कितनी सीटें देंगे या फिर देंगे भी या नहीं। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की सिरार ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर कांग्रेस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इंडी अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये चर्चाएं कैसे शुरू, इनके टूट वाली चर्चाएं कैसे शुरू हुई। दरअसल कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभा सीटों में से आधे पर चुनाव लड़ना चाहती। इसको लेकर जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान मिलने के साथ साथ उन्होंने कहा कि बराबरी का समझौता होना चाहिए। बराबरी का मतलब तो आधा आधा होता है।
क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए राजी हो जाएगी? और अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो वो बगले झांकने लगे। जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच में। दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सैयद जार जुड़ गए जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ के शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये गठबंधन सैयद जार जी तब होगा जब सम्मान मिलेगा और बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि आधी सीटें तो आपको विधानसभा की देनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। सैयद जरीन, माफ कीजिएगा आपका नाम सैयद जरीन है, मैं माफी मांगता हूं इसके लिए। कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। देखिए, आप जहां बात कर रहे हैं, बीजेपी का तो काम ही है भ्रामक खबरें फैलाना, और वो पूरा वर्ष, पूरे 12 महीने, पूरे 24 घंटे वो ऐसे मोड में रहती है कि बस उसको किसी तरीके से चुनाव जीतना है। वो सत्ता में इसलिए नहीं आई है कि उसको कुछ अपने देशवासियों का भला करना है, इस देश की जनता का भला करना है, इस देश के जो बच्चों का, इनके भविष्य के लिए कुछ बेहतर व्यवस्थाएं करनी। वो सिर्फ जो सत्ता में आई है तो उसका काम है सिर्फ कि किस तरीके से चुनाव लूटा जाए। तो वो अब 27 आ रहा है तो अब उसका पूरा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश पे लग गया है कि उत्तर प्रदेश में कैसे क्या करा जाए, कैसे भ्रामक अफवाहें उड़ाई जाए। मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए, संभवतः आपका नाम तो गलत कन्वे हुआ मुझ तक। सुनिए ना गठबंधन में कुछ सैयद जरीन जी, संभवतः आपका नाम मुझ तक गलत कन्वे हुआ। हो सकता है कि मेरी जानकारी इस बात पर भी गलत हो कि कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए और बराबरी की सीटें मिलनी चाहिए। ये बीजेपी थोड़ी कह रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि जो सवाल जो है वो सीट का नहीं, जीत का है। तो ये जो फैसले होते हैं ना, ये लीडरशिप तय करती है। ये हम चैनल पे बैठकर या कोई नेता इस चीज को सेट नहीं कर सकता है। ये पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है। हम 2027 लेकिन कार्यकर्ताओं के और नेताओं की चीज तो सामने आती है ना जब टिकट कटता है, और जब असंतुष्टता होती है तो कार्यकर्ता बिदकते हैं। ये तो आपको भी पता है ना। आपका आलाकमान तय कर लेगा वो सारी बात ठीक है, और कई बार तो आलाकमान भी आपसी सामंजस्य नहीं बैठा पाता। पिछला विधानसभा चुनाव याद कीजिए, क्या साथ लड़े थे आप दोनों? 2019 में ना साथ लड़े थे, माफ कीजिएगा 2018 में। हम अभी 2024 में हम 80 सीटों से हमने चुनाव लड़ा, 17 सीटें हमने कांग्रेस को दी। मैम, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी? जी, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी? पिछला विधानसभा चुनाव कब साथ लड़ा था आप लोगों ने? अरे आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं सर? आप अभी 2024 पर आइए ना। 2024 में तो इंडिया गठबंधन ने मिल करके चुनाव लड़ा और बीजेपी को करारी हार दी। आप इस पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी 2024 पर आइए ना, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, देश की जनता भी समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है, और इंडिया गठबंधन पार्टी भी समझ चुकी है कि मिलकर ही लड़ा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, उसके बावजूद भी कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक भी अगर लोकसभा इलेक्शन के भी इक्वेशंस को देखें तो कांग्रेस पार्टी 17 पर लड़ी, 6 जीती थी, और समाजवादी पार्टी 62 पर लड़ी और 37 जीती थी। बहुत अच्छा प्रदर्शन था आपका, लेकिन उसमें बराबरी तो कहीं नहीं थी ना। मैं एक मिनट, के शर्मा जी, ये बराबरी का हक मिले और सम्मान के साथ मिले, ये क्या मायना है सर? ये जरा समझाइए। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यदि हम 10 सीटों पे भी लड़ेंगे तो भी सम्मान के साथ ही लड़ेंगे, और 50 सीट पे भी लड़ेंगे तो साहब आप है ना, कहते हैं ना कि वो हम दोनों के दो बिल्ली को लड़ाना चाहते हैं, और तीसरा जो रोटी जो भाजपा लेके भागना चाहती है वो हम होने नहीं देंगे। ये देखिए, सफाई के जो सफाई के सैफ है वो बहुत अच्छा खाना, पनीर बनाना जानते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस जो है वो एक नमक के रूप में है जो स्वाद भी ला सकता है। तो जीत का स्वाद जो है तो ये वाला हमें भी पता है कि हम सपा के बिना हम सपा के स्वाद वाला गणित राजेंद्र पाल गौतम को क्यों नहीं समझा रहे हैं? वो तो इंचार्ज है ना कांग्रेस के। ये एक शुरुआती पॉलिटिक्स है, टैक्ट है, एक्ट है। एक मिनट आ रहा हूं सर जी, आ रहा हूं। मत जाइए। हाँ, तो ये बेसिकली आप ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है शुरुआती रूप से, समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जाए, और समाजवादी पार्टी भी समझ रही है, और आप इसी बहाने कम से कम समाजवादी पार्टी को टीवी एक सेकंड सैयद जी, एक सेकंड। आप अनुराग जी, आज यदि ये चीज ना बोले होते, आपके मनपसंद चीजें, तो आप हमें टीवी पे दिखवाते भी नहीं और हमारे प्रति टॉपिक चलाते भी नहीं। कम से कम मीडिया में थोड़ी चीज तो आपको मिल रही है।
टीआरपी मिलने दीजिए। बड़ा गजब का लॉजिक है सर आपका। कांग्रेस की बातचीत तो हो रही है। तो ये जरूरी है अनुराग जी। नहीं तो सारा मीडिया तो सिर्फ बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे पानी पूरी भी खाए तो 1 घंटा वो दिखाते हैं। और राहुल गांधी जी दिन भर में कितना खाना खाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाते। तो वही बात है, सपा के नेता के साथ अन्याय अच्छा, एक होता बात है। बताइए, जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर की धुलाई होती है गंगा जल से, आप लोग उसको 10 दिन दिखाते नहीं है। लेकिन के शर्मा जी, ठीक है, आप इस बात को अपने तरीके से कैसे भी लपेट ले, राजेंद्र पाल गौतम गलत नहीं कह रहे थे, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती, उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा सम्मान के साथ और बराबरी का हक चाहिए। तो बराबरी का हक तो यही होता है ना कि जो विधानसभा की सारी सीटें उसमें से आधी सीटें कांग्रेस के पास जाएं। तो आप क्लियर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है समाजवादी पार्टी के ऊपर? नहीं, प्रेशर देखिए क्या है, राजेंद्र पाल गौतम जी एक एडवोकेट भी है। अच्छा। और साथ में वो आपको भी पता है पहले किस पार्टी में थे, फिर हमारी पार्टी में आए। हमारी पार्टी को उन्होंने बहुत मजबूती दिया है। वो जब से आए हैं वो जमीनी नेता है। अच्छा। वो चीजों को समझते हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं। देखिए वो तो देखिए हम तो बहुत चाहते हैं कि अनुराग जी आज तक में आए, लेकिन मेरी इच्छा है, दिलो इच्छा से है। और अनुराग जी कहीं भी किसी चैनल पे है, हाँ खुश है। लेकिन उसी तरह हमारी राजेंद्र पाल गौतम जी की इच्छा है कि वो आधी सीट पे लड़े। यही तो बात है कि आप अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। जितना अब राजेंद्र पाल गौतम को आप नकार दीजिए, आप राजेंद्र पाल गौतम को नकार दीजिए, ओके। पर मेरा सवाल यह है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं होगी, जीत की होगी, उस लिहाज से अगर आपके विधानसभा चुनाव के नतीजों पर देखा जाए तो 2022 में आप लोग मात्र 2 सीटों पर जीते थे। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी आपको रिप्रेजेंटेशन मात्र 2 सीटों का दे सकती है विधानसभा चुनाव में। खुश हैं आप 2 सीटों पर लड़कर? सर देखिए, आ रहा हूं सर, समाजवादी पार्टी जो 2 सीटों पे देख रही है, उन्होंने ये पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने वोट परसेंटेज देखा है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। और आज यदि हमारे पास 6 सीटें हैं और उनके पास यदि 37-38 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं 2 हाथ जब मिलता है तो ताकत बनती है, 5 उंगलियां जब मिलती है तब जाकर मुट्ठी बनता है। और इस मुट्ठी और ये जो कमल का जवाब जो है मुट्ठी दे सकती है, पीडीए दे सकती है। तो ये बात सब पता है कि यूपी में सपा के बिना ये जो बात आप कह रहे हैं ना के शर्मा जी, ये इस बात को मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि ये हाथ की 5 उंगली अलग और ये हाथ की 5 उंगली अलग, ये दोनों मुट्ठी नहीं बन सकती, ये दोनों अलग अलग हो सकती है, इनको ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें दरार है और अगर भेद है तो फिर वो इस तौर से सामने आएगा जो राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं या अखिलेश यादव कह रहे हैं। और फिर पिछला चुनाव याद कीजिए, अखिलेश कहने वाले किस पार्टी के नेता थे? 1 मिनट, राहुल गांधी जी आएंगे, ठीक है। सैयद जरीन जी कुछ कहना चाह रही है? 20 सेकंड मैम, 20 सेकंड, उसके बाद मैं बीजेपी और फिर दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूँ। बहुत अभी आपकी इस सवाल का छोटा सा जवाब दूंगी। अभी कुछ दिन पहले राजभर जी जो थे वो समाजवादी पार्टी में थे और क्या क्या नहीं योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या क्या नहीं कह रहे थे। अब देखिए जाकर जब उनकी गोद में जाकर के बैठ गए, तो ये बातें कर हम जो है जनता को तो बेवकूफ बना सकते हैं और लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनिए ना, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लिए बताता हूं, उनको आप ही लोग बिन पेंदी का लोटा कहते हैं, ठीक है? वैसे ही अगर आप कांग्रेस का नेता आपके सुप्रीम लीडर को अखिलेश कहता है ना, और चिरकुट पार्टी कांग्रेस पार्टी को बता दिया जाता है, तो लोग आपके लिए भी कहते हैं कि आप लोगों का भी कोई दीन ईमान नहीं है। आपके लिए भी कहते हैं लोग कि कोई दीन ईमान नहीं है। इंडिया गठबंधन, मैं बार बार कहूंगी, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। अरे आपस में लड़ लीजिएगा क्या? पढ़ा होगा वो कहाँ वो सर भैया कहते हैं। ठीक है, के शर्मा जी रुक जाइए जल्दी से, जरीन जी जल्दी से अपनी 20 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए। दिनेश प्रताप जी वेट कर रहे हैं। देखिए कि जो जहां जिस बेस पे पढ़ाई किया होता है, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बात जो है वो सीट की नहीं जीत की है। और कांग्रेस का भी जो भी प्रत्याशी है जो अपनी सीटों पे लड़ना चाह रहे हैं या जो भी उनके प्रभारी हैं, जो उनके संगठन के वो लोग हैं, वो अपनी अपनी सीटों पे काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी जो प्रत्याशी अपनी सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, जो पीडीए प्रहरी है, जो प्रभारी है, जो ये अलग चीज है मैम, ये अलग चीज है। अब हो गया सही जरीन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, बीजेपी के पास जा रहा हूं, लेकिन आप जो बात कह रही हैं वो अलग चीज है। उस लिहाज से देखें तो फिर
संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड करती है और क्या उसका संगठन वाकई इतना मजबूत है, वो पिछले के चुनावों के नतीजों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो उस हिसाब से कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी कितना देना चाह रही है वो हम जान रहे हैं। दिनेश प्रताप जी, लेकिन वो कह रहे हैं, वो तो खुद अपने आप को बिल्ली मान लिए, समाजवादी पार्टी को भी बिल्ली मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं रोटी आपको नहीं खाने देंगे, आप लड़वाइए मत। अनुराग जी, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी दल के साथ लड़ सकता है, निर्दल लड़ सकता है, किसी समझौता करके लड़ सकता है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब जिनके साथ ये दल आपस में समझौता करना चाहते हैं वो आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। एक पार्टी के प्रभारी ये बात कह रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभारी सही बात है, उनकी बात को ये काट रहे हैं कि इनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए, हमें नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। और हर चुनाव के पहले अनुराग जी अगर आप देखिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विपक्ष के तरफ से इस तरह की कवायद हमेशा शुरू होती है। हमेशा खिचड़ी बनाने का काम ये लोग शुरू करते हैं, प्लानिंग करते हैं। बढ़िया जो है हड़िया चढ़ाएंगे, बढ़िया कोई लाके उसमें दाल डालेगा, कोई कोशिश इनकी होगी कोई चावल डालता है, कोशिश होती है कि कोई उसमें नमक डाल दे, लेकिन अंत में नमक इतना ज्यादा पड़ जाता है कि सारी खिचड़ी बिगड़ जाती है। इस बार भी आप देखेंगे यही होगा। और ये सारी कवायद पहली बार नहीं हो रही, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहली बार नहीं कह रहे। अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही थी कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अब इनके यहाँ कौन किसके फोन में बैठने जा रहा है ये बता सकते हैं बेहतर ना। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहा कह रही है? नहीं, लेकिन दिनेश जी देखिए, ऐसा है, आपको तय करना है दिनेश जी, खुश होना चाहिए। के शर्मा जी थोड़ा सा वेट प्लीज, के शर्मा जी मैं काउंटर का पूरा मौका दूंगा। दिनेश जी, लेकिन आप जिसे गोद में बैठना कह रहे हैं उसे सियासी टर्म्स में गठबंधन कहते हैं, तो गठबंधन में तो आपकी भी सरकार चल रही है। नहीं, मैंने शब्द ही नहीं कहा था, ये शब्द कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी कहा, इसलिए मैंने कहा। मैं तो एक शब्द का कभी इस्तेमाल ही नहीं करता है, लेकिन उन्होंने शब्द कहा था इसलिए मैंने कहा। और दूसरी बात, इन्होंने समझौता करके देखा है। देखिए, अब स्वीकार कर लीजिए, इनको पता है, और आपके चैनल पर बैठ के ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो अरे ये तो पता नहीं कितने दलों के साथ गठबंधन करके लड़े थे, 14 से यही कर रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव के इतने इनिशियल स्टेज में, मतलब अभी तो चुनाव की सारी पटकथा लिखी नहीं जा रही है, इतने इनिशियल स्टेज में अगर सम्मान बराबरी की बात कह रही है, तो क्या ये सिर्फ एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश है? दिनेश, नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है, और वो कहती है कि हम बराबरी पर करेंगे, तो अगर बराबरी पर उनको सीटें नहीं मिलती है तो क्या समाज वो कांग्रेस पार्टी उनके साथ जाएगी? ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करता है। लेकिन विरोधाभास आप यही देख लीजिए अनुराग जी, यही इनके प्रभारी में भारतीय जनता नहीं, गलत बात है। आपके दोनों लोगों के बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला है, मैंने सुना। ठीक है शर्मा जी, और 20 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं दे रहा हूं मौका आपको। हाँ चलिए दिनेश जी, 20 सेकंड। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अनुराग जी कभी इसकी चिंता नहीं करती है, ठीक है, कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या समाजवादी पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ेगी। अभी गए थे माननीय अखिलेश यादव जी बंगाल में, और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ने गई थी बंगाल में, क्या हुआ अभी देखिए ना। और यही हाल हो गया है कि भाई चुनाव की घोषणा नहीं हुई, सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा भी ठीक है। इस पर जवाब लेंगे। ओके दिनेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि आपको कोई चिंता ही नहीं है इन दोनों के गठबंधन से, तो फिर उस पर और ज्यादा क्या बात करें, मैं फिर मौका दूंगा इनके काउंटर के बाद। लेकिन सौरभ भाई, 2 बयानों पर बहुत गौर करने की जरूरत है। राजेंद्र पाल गौतम जो कि प्रभारी हैं, और मुझे जहां तक जानकारी है भाई ज्यादा बड़ा कद होगा के शर्मा से, के शर्मा अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं समझौता बराबरी पर होगा और सम्मान के साथ होगा। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुलकर कह चुके हैं कि बात सीट की नहीं जीत की होगी। उस लिहाज से देखें तो दोनों राजनीतिक पार्टियां एकदम क्लियर कर देती हैं कि इंटेंशन क्या है। सीट ज्यादा चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और समाजवादी पार्टी चूंकि 2 सीटें पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है, तो संभवतः उतनी सीटें देने का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए अनुराग भाई, खानदानी सियासत और पारिवारिक विरासत वाली पार्टियां आपस में अगर लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जितनी दागी है उसके गठबंधन के साथी उतने ही उसके साथ बागी हैं।
देखिए, मैं तो इस बात को स्पष्ट तौर पर जानता हूं कि अगर आप इतिहास और भूगोल दोनों उठाएंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो दोनों आपको वो जो है वो इतिहास भी काला दिखेगा, भूगोल भी काला दिखेगा। इतिहास अगर आप देखेंगे तो दो लड़कों की जोड़ी जब बनी थी तो किस प्रकार से पूर्ण रूप से फेल हो गई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव, जिसका आपने भी जिक्र किया, बहुत अच्छा जिक्र किया आपने, वहां पर एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का जीता हुआ व्यक्ति था जिस पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था गठबंधन में रहते हुए भी, और यह भी कहा गया था कि कौन अखिलेश वखिलेश, ये कहने वाले कोई छोटा नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे। कमलनाथ जी के द्वारा बयान आया था। देखिए, निश्चित तौर पर के शर्मा जी कह रहे थे कि हम नमक है, लेकिन गठबंधन के लोग इनको नमक हराम मानते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो नमक हरामी कांग्रेस पार्टी ने की, ममता दीदी उससे जो है उनसे दूरी बना के रखी। जिस नमक हरामी को बिहार में लेके गए, वहां पर भी इनको इनसे दूरी बना करके रखी गई। पूरे गठबंधन के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर, अभी झारखंड में चुनाव हुए थे, राज्यसभा का इनका कैंडिडेट था, उसको वहीं की सरकार थी जो जेएमएम की सरकार है, इनके गठबंधन में है, लेकिन इनका कैंडिडेट नहीं जीत पाया। तो मेरा मानना है कि जो समाजवादी पार्टी है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको चिंता इस बात की है कि कांग्रेस जो विक्रम के ऊपर जैसे बेताल सवार हो जाता था, ऐसे ही बेताल सवार होने के बाद लगातार अपने गठबंधन के साथियों को ही हरा रहे हैं। देखिए, तथाकथित मोहब्बत का गठबंधन है, और इस मोहब्बत के गठबंधन में जो बेवफाई का खंजर है, अभी ये जो बयानबाजी हो रही है सौरभ भाई, चूंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये अभी जो बयानबाजी हो रही है क्या सिर्फ दबाव की सियासत है? अरे नहीं, वो इसी के बाद आ रहा हूँ। हाँ, इसी के बाद के शर्मा जी, इसी के बाद। हाँ, जल्दी से सौरभ। भाजपा ने जो देखिए, इस गठबंधन के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं था। अखिलेश यादव जी ने अपनी शालीनता के कारण सामान्य बनाने की कोशिश की थी लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद अखिलेश यादव जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकसभा में जो 1 सीटों पर थी, वो इस बार 6 सीटों पर आ गई। अब इनको लगता है कि हम समाजवादी पार्टी से कितना ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में उनसे सीटों की डिमांड करें, और अखिलेश यादव ये चाहते नहीं कि कांग्रेस जो लगातार, जिसका वर्चस्व है ही नहीं, जिसके पैर के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी उसको यकीन नहीं है, वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी के सर पे चढ़ करके आधी सीटें लेकर के अपना वर्चस्व बनाए। तो इससे अखिलेश यादव जी को आरोप लगता है ना। ठीक है, मैं आ रहा हूं सौरभ भाई, फिर आ रहा हूं आपके साथ। अगर इतिहासों पर जाए के शर्मा जी, ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर लगता है ना कि जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसकी लुटिया डुबो देते हैं। क्या दिक्कत है? के शर्मा जी, काहे खरगोश बन रहा है? के शर्मा जी, इतना ज्यादा पेट में दर्द क्यों हो रहा है? के शर्मा जी, अगर सवाल नहीं सुनना और खुद ही बोलना है, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। क्या है? इनकी आवाज बंद कीजिए। इनका राजनीतिक मंच नहीं है, इनके राजेंद्र पाल गौतम नहीं बोल रहे हैं जो इनको बोलने दिया जाए। आई एम सॉरी टू से के शर्मा जी, फिर आऊंगा अगले सवाल के पास। सवाल के बाद आपने अपने मौके को छोड़ दिया। लेकिन जरीन जी, अगर जैसा अभी सौरभ भाई भी कह रहे हैं, अगर देखें तो कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है कि जिसके साथ भी गठबंधन किया है उसकी लुटिया डूब गई। मतलब 2019 का अपना वाला इलेक्शन याद कीजिए, और अगर इतना ही सब ठीक था, मतलब माफ कीजिए 2019 2017 वाला, और फिर जब इतना ही सब ठीक था तो अगले विधानसभा चुनाव में, मतलब 2022 के इलेक्शन में आपने खुद कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो ये तो कभी फायदे का सौदा हुआ ही नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, या देश में दूसरे राज्यों में जहां जहां कांग्रेस पार्टी लड़ी है उसके लिए। देखिए, मैं बार बार कहूंगी कि सीटों का बंटवारे का काम जो है वो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी और जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है ये तय करती है। उनके बिना कोई भी पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है। ये जो पार्टी की जो लीडरशिप तय करती है, यहाँ पर बैठकर मैं नहीं कह सकती, या तो फिर कोई नेता कहीं से अपने इंटरव्यू में। सैयद जरीन जी, आप ये तो कह सकती ना अपने आकलन से कि कांग्रेस के साथ जाना हमेशा फायदे का सौदा है। देखिए, दूसरी चीज कहना चाहूंगी, देखिए 2027 का जो चुनाव है, जो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, ये जनता के मुद्दों का, पीडीए का जो हक है उनको दिलाने के लिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए लड़ा जा रहा है। तो पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से लड़ रही है। लेकिन सैयद जरीन जी, ये लड़ाई आप तब लड़िएगा ना जब आपसी लड़ाई आपकी नहीं होगी। नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप ये भ्रम ना फैलाइए चैनल के ऊपर, हमारी कोई लड़ाई नहीं। राजेंद्र पाल गौतम क्यों कह रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए। के शर्मा नहीं देंगे, आप जवाब दे दीजिए। वो राजेंद्र पाल गौतम क्यों कह रहे हैं ऐसा? या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अखिलेश क्यों कहते हैं? वो सम्मान क्यों नहीं देते अखिलेश यादव को? आप मेरा जवाब बार बार क्यों सुनना चाह रहे हैं? हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा, और ये तो पार्टी की जो लीडरशिप तय करती है। ये मैं चैनल पे बैठ करके, अरे मैम, मैं तो पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे। नहीं सैयद जरीन जी, आप गलत समझ रही हैं। का भी सम्मान नहीं करेंगी। अरे सैयद जरीन जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी पूछा कि आप कितनी सीटें दे रही हैं। जी सौरभ जी एक मिनट, मैंने ये नहीं पूछा सैयद जरीन जी कि आप कितनी सीटें दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये बयान दिए जा रहे हैं पॉलिटिकली पब्लिक मंच पर, तो उन बयानों के मायने तो मैं समझूंगा ना।
देश की जनता को वोट देना, उत्तर प्रदेश की जनता को वोट देना, उसके मायने तो आप समझाएंगी ना। तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं कि अगर भाई आपके कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर लड़ने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी पार्टी का नेता क्यों कह रहा है सम्मान चाहिए भाई और आधी सीटें चाहिए? देखिए, राजनीति का जो स्तर है वो इस वक्त देश में बिल्कुल बदल गया है। आप ये बात समझ रहे हैं? तो जो हम अपने करंट मुद्दों को देखकर और हमारे देश की इस वक्त की स्थिति को देखकर आप ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो है ना ये लुटेरी पार्टी हो गई। चुनाव को अरे भैया, राजेंद्र पाल गौतम बयान दे रहे हैं मैडम, राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस के नेता है, वो बयान दे रहे हैं। आप कांग्रेस पर बोलिए नहीं है। मान सम्मान बचाना है या नहीं बचाना है? आप प्रवक्ता है, कम से कम मान सम्मान तो बचा सकती है ना। अखिलेश हम लोग बिल्कुल कांग्रेस के लीडरशिप ने कोई बयान दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बयान दिया, प्रश्न चिन्ह उठाती है। आप अगर मान सम्मान नहीं बचा सकती, अखिलेश यादव के सम्मान को नहीं बचा सकती, तो कैसी पार्टी की बचाव कर रहे हैं? जो लुटेरी है, जो पूरे देश को लूट चुकी है, तो उसके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। देश के आराध है, भगवान को लूटना शुरू कर दिया। ऐसी पार्टी का बचाव करने क्यों बैठे हैं आप? ऐसी पार्टी का बचाव करने क्यों बैठे हैं? सौरभ दुबे जी, हम लोग जनता की जरूरत थोड़ी क्या बात है? एक मिनट सौरभ दुबे जी, सुनिए ना, सुनिए ना, थोड़ा शिष्टता का परिचय दीजिए। सवाल छोटे रखिए और सवाल छोटे रखने के बाद जवाब भी लेना सीखिए। मैं समझता हूं आप पढ़कर आए होंगे और ज्यादा जानते होंगे, लेकिन सवाल छोटे रखकर आप जवाब देने का मौका दिए। दोनों लोग बोलेंगे। कभी ऐसा होता है आपके घर में बात करते हैं तो दो लोग एक ही साथ सारी बातें कह देते हैं, तब लड़ाई होती है, कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती सौरभ जी, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा। जरीन जी, राजेंद्र पाल गौतम जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कांग्रेस के बड़े नेता है, प्रभारी हैं जी, तो क्या उनकी बातों को नल एंड वॉइड कर दें? आज आप खुलकर कह दीजिए कि कांग्रेस के नेताओं की बातों को देश की जनता सीरियसली ले ही मत। सब तो आला कमान तय करेंगे, तो मतलब राहुल गांधी तय करेंगे या फिर अखिलेश यादव तय करेंगे, फिर बाकी सारे लोगों के बयान कोई मायने नहीं रखते। देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ कि देखिए गठबंधन में किसको कितनी सीट मिलेगी ये तो बहुत बात की बात है, तो बाद में फैसला होगा। आज बयान क्यों दे रहे हैं कांग्रेस के नेता? फैसला करेगा ये पार्टी नेता। आज बयान क्यों दे रहे हैं कांग्रेस के नेता? हिंदुस्तान की अभी जो देश की स्थिति चल रही है उसमें क्या हो रहा है आप लगातार देख रहे हैं। जो शिक्षक है वो सैयद जरीन जी, अगर जवाब देते नहीं बन रहा है आप क्लियर मना करिए, इधर उधर बात घुमाइए मत। अगर जवाब देते नहीं बन रहा है इधर उधर घुमाइए मत। देखिए मैं मेरी देश की जनता का और मेरा समय बहुत कीमती है। गठबंधन और हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव। अरे तो भाई एक साथ मिलकर चुनाव लड़िएगा, ये तो 4 बार दोहरा दिया आपने। मुझे ये बताइए बयान क्यों दे रहे हैं ऐसे नेता कांग्रेस के? ये तो दबाव बनाने की कोशिश है ना सीधे। थोड़ी ना हो, उसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, वो कांग्रेस की लीडर। तो के शर्मा जी आप बता दीजिए, करना चाहिए, आप जिम्मेदार हैं, आप बता दीजिए एक बार जरा क्यों बयान दे रहे हैं ऐसे? देखिए ऐसा है, मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा जल्दी से। पहले सौरभ दुबे जी का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा नमक हराम, और दूसरा जो कहा हमारे लिए विक्रम बेताल। अरे हम तो विक्रम बेताल और नमक हराम है, चलो आपने कहा मान लिया, लेकिन वो बीजेपी तो वो डायन है कि जिसके ऊपर सवार होती है वो बड़े भाई को छोटा भाई बना देती है, या उसकी पार्टी तोड़ देती है, या उसकी पार्टी को अपने पार्टी में जो जितने करप्ट नेता है उनको वॉशिंग मशीन करा देती है। दूसरा वो अंगद है जो बाली है, आधी शक्ति इसके बाद आधी शक्ति बीजेपी आपने देखा होगा, चाहे वो गोवा हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, हर जगह छोटी पार्टी के रूप में थे। महाराष्ट्र में शिवसेना को खा गई, शिवसेना नहीं खा पाई, बाद में उसको जब ज्ञान हो गया तो शिवसेना के शर्मा जी, थोड़ा इतिहास तो आप भी पढ़िए। जिस राजनीतिक पार्टी के साथ आपने चुनाव लड़ा सबकी लुटिया डूबी है। अरे कहा सर, हम आज जो भी राज कर रहा है किसी और राज्य में हमारी पार्टी का ही देन है। अच्छा ज्यादा पीछे मत जाइए, मैं आपको आपकी याददाश्त पर बहुत जोर नहीं डालूंगा। अभी डीएमके ने क्या बोला था? डीएमके ने क्या बोला था? अरे डीएमके ने क्या बोला था? आप इतिहास पे क्यों जा रहे हैं? आज बीजेपी की औकात नहीं है जो अपने खुद का नेता पैदा करे, वो कांग्रेस का नेता को पैदा करती है तोड़ के। अरे तो साहब देश की जनता ये भी तो कहती है कि आप लोगों की भी हैसियत नहीं है कि आप अपने नेताओं को संभाल पाओ, इसीलिए उनको दूसरी पार्टी में जाना पड़ता है। हम लोग तो इस तरह की तर्कबाजी करेंगे तो बहुत सारी बातें कहने के लिए। जो गलत लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, ये वो सरा हुआ टट्टी खा जाते हैं। चलिए मुझे ये सब बातों पर बात ना करते हुए मुझे ये बताइए। नहीं ये बताइए ना सौरभ दुबे, आ रहा हूं दिनेश जी, आपकी पार्टी क्या खा रही है? हमारा थूका हुआ ही तो थूक को चाट रही है।
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के लोग शामिल नहीं हुए। जल्दी से दिनेश प्रताप जी जवाब दे दीजिए। नहीं चाट रहोगे, खुद नहीं चाट रहोगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, अभी जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इतने कंफ्यूज हैं, या तो ये कह दें इनके यहाँ जो प्रभारी हैं उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, इन्हीं की बात का अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ प्रभारी जी ज्यादा इनके यहाँ महत्वपूर्ण है कि यहाँ शर्मा जी ज्यादा महत्वपूर्ण है, नंबर एक। दूसरी चीज, आप भाजपा के लिए कह रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी जिसके साथ गठबंधन थी उसकी लुटिया डुबा दी, आप भस्मासुर हो गए हैं। आप शिवसेना के साथ गए, आपने शिवसेना को खत्म कर दिया महाराष्ट्र में। आप आरजेडी के साथ गए, आप बिहार में आपने लालू प्रसाद को खत्म कर दिया। आप सुन लीजिए, आप समाजवादी पार्टी के उसके साथ आए पार्टी के साथ आपने समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो दी। आप जिसके भी इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ गई उसको खत्म कर दिया, और आप बैठकर भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी, आपको अपने गिरेबान में देखना है। जब आपको यही जानकारी नहीं है कि आपका प्रभारी जो कह रहा है वो सही है, कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, कम से कम इसका निर्णय तो आप कर लीजिए, या तो इतनी हैसियत तक बैठ के बताइए कि हमारे यहाँ प्रभारी का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप प्रभारी बनाए क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ तो जो प्रभारी कहता है उसका मतलब होता है, ये उस प्रदेश का इंचार्ज है, वो जहेज कहेगा उस सकते हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है। और आप जो नमक करने की बात कर रहे हैं ना, आप जो समाजवादी पार्टी को घाव दिया है, अब आप उस पर नमक डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप मुबारक हो आपको, लेकिन किसी भी जीरो और जीरो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। हो गया। के शर्मा जी बोलिए, आप बोलिए, आपने बहुत बोलिया बीच में। के शर्मा जी बहुत बोलिए आपने बीच में, आपकी आवाज नहीं जा रही है भाई। अरे के शर्मा जी आपकी आवाज नहीं जा रही, कौन से विद्यालय से पढ़े भाई? अरे आपकी आवाज नहीं जा रही। आप के शर्मा जी हो गया, बोलिए। लिख कर आते हैं क्या कि इतना बोल कर ही आऊंगा? आज का टारगेट देकर आते हैं क्या घर पे कि इतना बोलूंगा, देखना टीवी पर बोल कर ही आऊंगा? अरे थोड़ा सुन तो लीजिए साहब, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। के शर्मा जी, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, अगर फिर बीच में बोलेंगे अब मैं नहीं आऊंगा आपके पास। लिमिटेड टाइम है मेरे पास, सौरभ जी वेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं के शर्मा जी, ये आरोप जो आप पर लग रहे हैं कि जो आपके साथ गया उसकी लुटिया डूबी, और हमेशा कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करती है कि अपने आप को बड़ा भाई दिखाए, भले ही उस राज्य में उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है। तो यही तो सेम अखिलेश यादव कह चुके ना आपको कि जितने जीतेगा उतनी ही सीटें देंगे आपको। देखिए, अखिलेश यादव जी हमारे सम्मानीय नेता हैं, और वो मुझे लगा राहुल गांधी है। ये अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी। अभी बयान अटकलें बहुत चलती रहेगी। अच्छा। और आपको समय, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जब समय नजदीक आएगा, आप देखना हमें कितना सम्मान मिला है। और सम्मान जो होता है ना, हमें अच्छी सीट मिल जाए। हम 100 सीट लेके अचार डालेंगे क्या? यदि हमको यदि 50 जिताऊ सीट भी मिल रही है तो ज्यादा हैप्पी है हम। ठीक है, तो सौरभ भाई ये तो अभी से कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में, एक मिनट सौरभ भाई, ये तो अभी से कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में, मतलब सो कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी हमें जीतने उत्तर प्रदेश को लेकर पहले से ही माइंडसेट क्लियर कर चुकी है भाई, जितना दे देंगे उतने में रह लेंगे। फिर ये राजेंद्र पाल गौतम क्या कार्यकर्ताओं को सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं साहब हम अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेंगे, इसलिए बयान दे रहे हैं क्या? आप उसकी मीनिंग कुछ भी निकालिए। आ रहा हूं शर्मा जी, सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हारे हुए और थके हुए लोगों का पहले से ही इतनी सीटों का प्रचार प्रसार चल रहा है कि हमको इतनी सीटें चाहिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्टता से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी क्षेत्रीय दलों को आगे नहीं बढ़ने देती। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने का उनका एक मौका आया था, तो उसको काटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी 2014 में उस समय बैठाने का काम किया था। और यही अखिलेश यादव न जाने क्यों समाजवादी पार्टी है जो अखिलेश यादव के सम्मान को बचाने में नाकाम रह रही है। मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूं कि आखिर अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ा है या कांग्रेस के साथ जो लगातार अखिलेश यादव जी के साथ गाली गलौज करती है, समाजवादी पार्टियों को नीचा दिखाने का काम करती है, उनके साथ आपका समझौता महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद जबकि कांग्रेस का इतिहास काला है, चुनाव। के शर्मा जी वेट कीजिए, के शर्मा जी की आवाज बंद कर दीजिए। अच्छा जरीन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक छोटा सा फैक्ट सिर्फ अपने दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूं। वैसे सच्चाई ये है देश में कि सबसे पहली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और लेफ्ट सबसे पुरानी पार्टियों में गिनी जाती थी। ये जितनी क्षेत्रीय पार्टी बनी है ना, सच्चाई ये है कि ये तो सब कांग्रेस से अलग होकर ही बनी है या कांग्रेस के विरोध में ही बनी है।
और आज कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत पड़ती है ताकि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सके, राज्य में कम से कम अपना थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन रख सके। लेकिन सही है जरीन जी, आपको लगता है कि 2027 की विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस के साथ जाना आपके लिए फायदे का सौदा होगा? भाई कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड तो अच्छा नहीं है गठबंधन का। देखिए, हम लोग को बहुत समझदारी से काम है। इस वक्त देश की जो सियासत चल रही है ना, बहुत भयावह स्थिति में चल रही है, क्योंकि बीजेपी का काम काम है सिर्फ लूट तंत्र फैलाना। वो हर चीज लूटने पे उतारू हो गई है। तो हमको समझदारी से काम लेना है। हम गठबंधन धर्म का पालन कर बस रहे हैं। एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी दरख्वास्त है के शर्मा जी और जरीन मैम कि भाई आपके जो बड़े नेता बयान दें, या तो आप कह दीजिए कि मत दें, आप लोगों के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, और या तो फिर उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या कहना है डिबेट में। बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तरह की बातें लोगों के मन में भी कियोस्क पैदा करती हैं कि भाई साथ हैं या नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।